हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं लाइव एनालिसिस करने वाला हूं बैंक निफ्टी का और यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, उन चीज़ों को आप ध्यान से समझना। हम प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। दूसरा, कुछ लोगों के अलग अलग तरह के डाउट होते हैं, जैसे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, या फिर पिवट पॉइंट कैसे लगाते हैं, या इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तरह तरह के कमेंट आते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं बाकी सारी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर दूं और आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और प्राइस एक्शन भी। इसमें मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। ये चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू में भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है आप वहां पे भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, तरह तरह के। तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को पकड़ा और इसे कंबाइन कर दिया। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये तो मैंने साथ में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे। ये तो होगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे हम कंटिन्यूअस समझते रहते हैं, जिससे कि सभी को पता लगता रहे। अब आज 7 है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट भी काफी अच्छा रहता है इंट्राडे पर्पज से। काफी लोग इसे कंसिडर नहीं करते, पर लेकिन मैं समझता हूं कि ये आपको एक अच्छा सिग्नल और जल्दी सिग्नल दे देता है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। अब इससे पीछे आओ, यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। उससे पीछे भी सपोर्ट ले रहा है और ये देखो मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? जब भी मार्केट इसके आसपास आया हमें एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है। ये देखो, जब भी मार्केट इसके आसपास आया हमें एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है और हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाते हैं। बाई चांस अगर मार्केट नेगेटिव रहा, इसे ब्रेक डाउन कर देगा और नीचे क्लोजिंग दे देगा, प्राइस नीचे सस्टेन हो जाएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा सेलिंग सिग्नल। अब सेकंड कंफर्मेशन क्या है? हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से डिटेलिंग में समझ सके। अब यहाँ पे देखो, मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है? इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, इसे ध्यान से समझो। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अब यहाँ पे देखो, मार्केट इस रेंज में क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। और अगर इस कैंडल पे देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल चुका। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट मिल चुका। साथ ही साथ 2 कंफर्मेशन मिले। पहला कंफर्मेशन तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, तो इसने क्या सिग्नल दिया? बाई सिग्नल दिया। साथ ही साथ अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी देखें तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और जब भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो क्या सिग्नल दे रहा है? बाइंग का। तो देखो, 2 कंफर्मेशन मिल गए, यहां से हमें बाइंग के सिग्नल मिले। इसी तरीके से आपको काफी कंफर्मेशन को एक साथ कंबाइन करना होता है और तब जाके आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मुझे एक ट्रेंड लाइन और नजर आ रही है, हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। अब यहाँ पे देखो, मैं इसे देखता हूँ ये ट्रेंड लाइन है कि नहीं। मुझे दिखाई दे रही है कि ये ट्रेंड लाइन है। ये देखो, साफ साफ ये ट्रेंड लाइन है और कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिला था? बाइंग, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या ले रहा था? सपोर्ट ले रहा था। पीछे भी सपोर्ट ले रहा था। तो इस रेंज में भी मार्केट क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब बाइंग सिग्नल मिल रहा है। साथ ही साथ मार्केट क्या कर रहा है? अगर हम ऊपरले वाली ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया इस ट्रेंड लाइन का, तो इसने भी बाइंग सिग्नल दिया, इसने भी बाइंग सिग्नल दिया। और ये देखो मार्केट का ऊपर मोमेंटम। तो हमें अलग अलग कंफर्मेशन भी मिल सकते हैं ट्रेंड लाइन की मदद से। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होगा। साथ ही साथ काफी लोग मुझे कमेंट क्या कर रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होना चाहिए हमारा, या फिर हम ट्रेड कैसे ले, ऑप्शन में कैसे करें या फ्यूचर में कैसे करें। आप तो एनालिसिस कर रहे हो, इंडेक्स पे कर रहे हो आप तो एनालिसिस, उससे हमें कैसे पता चलेगा? देखो, उसके लिए मैं आपको क्या कहूंगा कि आप जो एनालिसिस करो वो इंडेक्स पे किया करो।
क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, या फिर कुछ 2 मंथ वाले होते हैं या 3 मंथ वाले होते हैं, अलग अलग डेट होती है, तो उससे पीछे का इनमें डाटा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन इंडेक्स में आप 1 साल का देख लो, या फिर 1 दिन का देख लो, 3 महीने का देख लो, 6 महीने का देख लो, कितना भी डाटा देख लो, तो आपका एनालिसिस तो होना चाहिए कहां पे? इंडेक्स पे। ट्रेड प्लान आप कहां पे कर सकते हैं? फ्यूचर पे। कैसे? आप यहां पे देखते रहो, मान लो आपने ये टारगेट रखा, ठीक है, आपके हिसाब से यहां पे हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है, हमने बाइंग पोजीशन यहां पे बना ली, तो हमने टारगेट रख दिया यहां पे इंडेक्स पे, तो यही बाइंग पोजीशन हम सेम डाल देंगे फ्यूचर में और इंडेक्स पे देखते रहेंगे। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम सोच लेंगे कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो, तो हम फ्यूचर में जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो भी हो रहा होगा। तो हम वहां पे ध्यान भी नहीं देंगे क्या होने वाला है, ब्रेकआउट आने वाला है या कहाँ पे, हम फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे। उसी के इंडेक्स के हिसाब से हम अपनी ऑप्शन में भी ट्रेड प्लान करेंगे, फ्यूचर में भी ट्रेड प्लान करेंगे। सारी प्लानिंग हम इंडेक्स को देखते हुए करेंगे। ये भी आपका डाउट क्लियर होगा, अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि नहीं? फिर भी कोई भी डाउट होगा करो, आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, मैं कभी ना कभी उन्हें सारी वीडियो में कंबाइन कर दिया करूंगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और प्राइस एक्शन समझते हैं डिटेलिंग में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी मैं डिटेलिंग आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है 15 मिनट वाली, ये आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बाइंग किया है। इसे मैं जब शाम को मैं अपलोड करूंगा बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो, कल के टारगेट भी डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा। फिलहाल मैं प्राइस एक्शन आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने आपको जो टारगेट दिए थे मैं वे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो आपका टारगेट ये वाला होगा। ये देखो, ये भी अचीव हो गया। अगर इसमें भी ब्रेकआउट मिल गया तो टारगेट ये वाला होगा। अगर इसमें भी ब्रेकआउट मिल गया तो टारगेट ये वाला होगा, और ये लेवल भी हमें इजीली अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो, प्राइस एक्शन वाकई में ही काम करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा प्राइस एक्शन पे रखो, क्योंकि अगर ये लेवल में भी ब्रेकआउट मिलेगा तब हमारा टारगेट ये वाला होगा, क्योंकि हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस किया था सारी चीजों का। अगर इसमें भी ब्रेकआउट मिलेगा फिर टारगेट ये वाला होगा, अगर इसमें भी ब्रेकआउट मिलेगा फिर टारगेट ये वाला होगा। तो आपको सारी चीजों को समझना चाहिए कि चीजें कैसे काम करते हैं और इनसे हमें क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और प्राइस एक्शन पे ज्यादा से ज्यादा काम करो, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सको। वहीं अगर हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, मैं आपको कुछ मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाना चाहता हूं। अभी मैं एक और स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूं, उसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि जब किसी भी लास्ट डे का हाई ब्रेक होता है तो हम अगले का हाई तक का टारगेट रख सकते हैं इन फ्यूचर। अगर वो दोनों का हाई ब्रेक कर देता है तब हम तीसरे के हाई का टारगेट रख सकते हैं। अभी मैं इसे क्रॉस चेक कर रहा हूं, पीछे भी बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूं। जब अच्छे तरीके से मैं इसे एनालाइज कर लूंगा तब मैं आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल अभी इस पे काम चल रहा है, क्योंकि अगर आप ये देखो, यहाँ पे इसका भी हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा ये वाला टारगेट हो गया, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये वाला टारगेट हो गया। अगर इस मतलब इसी तरीके से जब लो ब्रेक करेगा तब क्या सिचुएशन होगी, जब हाई ब्रेक करेगा तब क्या सिचुएशन होगी। अभी मैं इससे मतलब अच्छे तरीके से मैं इस स्ट्रेटेजी से सेटिस्फाई नहीं हूं। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपने जो हमारी पहली स्ट्रेटेजीज है उन्हें काफी पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने बैक टेस्ट, क्योंकि हम आपको वो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं जो हम काफी टेस्ट कर चुके होते हैं, मार्केट में अप्लाई कर चुके होते हैं, बैक टेस्टिंग कर चुके होते हैं। सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी ये जब मैं अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटेजी पे श्योर हो जाऊंगा तब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर से कर लिया। आप भी प्राइस एक्शन पे ज्यादा फोकस करो, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ पाओ। फिलहाल लाइव मार्केट चल रहा है। अभी हम इंडिकेटर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है पिवट पॉइंट। दिखा देता हूं मैं पहले। यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ गया, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है। फिर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में यहाँ पे ट्रेडिशनल है, फिबोनाची है, तो हम फिबोनाची सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो हमारा फिबोनाची लग जाएगा। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पिवट पॉइंट फिबोनाची कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से लगाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग क्या कमेंट कर रहे थे कि
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम टाइप करते हैं, आप यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओ, मूविंग एवरेज टाइप करो, तो यहाँ पे एक सिंपल मूविंग एवरेज है, वही ये रहा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे जो ये लग रहा है, ये डिफॉल्ट 9 का लग रहा है, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे 50 टाइप कर देना है। तो ये देखो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी भी लगेगी आज, तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कि प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, क्या सिचुएशन रही, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एनालिसिस वाली वीडियो आएगी शाम को। तो आपको ये भी पता लग गया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पिवट पॉइंट कैसे लगाते हैं, सारी चीजें मैंने आपको लाइव मार्केट में समझा दी इंडिकेटर की मदद से। फिर भी कोई भी डाउट हुआ करो, आप कमेंट करके बता दिया करो, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।